श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 353 अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग और श्लोक क्रमांक 15। ओम तत्सत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। अब भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अलग अलग भक्तों की अलग अलग बातें बताते हैं कि मेरे भक्त मेरी साधना किस प्रकार करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम, मेरा सतत कीर्तन किस प्रकार करते हैं। अब उसके विषय में 15वां श्लोक है। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्त मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। भगवान कहते हैं कि च अपि अन्य ज्ञान यज्ञेन, बोलते कुछ साधक जो है ना, ज्ञान योगी साधक जो है ना, वे मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से मेरा पूजन करते हैं और अभिन्न भाव से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। एकत्वेन माम यजन्त उपासते पृथक्त्वेन विश्वतो मुखम बहुधा उपासते। और दूसरे कई साधक ऐसे हैं, वे अपने को पृथक मानकर और संसार मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर का स्वरूप मानकर मेरी अनेक प्रकार से वे उपासना करते हैं। आइए इस पर हम लोग भगवान की कृपा से और अपने प्यारे सद्गुरु के आशीर्वाद से हम चिंतन करते हैं और ये भावार्थ मंजरी उनके श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। च अपि अन्य ज्ञान यज्ञेन एकत्वेन माम यजन्तः उपासते। इस श्लोक में 2 प्रकार की उपासना भगवान बताते हैं, ज्ञानियों की उपासना और भक्तों की उपासना। एक ही भगवान के अनेक रूप हैं मेरे भाई। अतः भक्त लोग अधिकारानुरूप उन देवताओं की उपासना किया करते हैं। अतः हमारे भारत में संप्रदाय चाहे जितने हो, किंतु सब अपने भगवान को नित्य अविनाशी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य मानते हैं। जो हमें अभिप्रेत है सो सब विराट ही करते हैं, ऐसी भावना सबकी है। तत्व एक ही है, उसके नाम अलग अलग है। ये हमारी हिंदुओं की धारणा है। यं शैवः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनः बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधाति वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। तत्व एक ही है। जिस तत्व को शैव लोगों ने शिव कहा, वेदांतियों ने जिसको ब्रह्म कहा, न्यायवादी जो लोग हैं, नैयायिक लोग हैं, वे उसको कर्ता कहते हैं।
जैन लोग उसको अर्हन कहते हैं, और मीमांसक जिसे कर्म कहते हैं। इस प्रकार षड दर्शनों की षड प्रकार की धारणाएं हैं। इस प्रकार का त्रिलोकीनाथ प्रभु आपको यथावांछित फल दे। आपको, अरे भाई, अलंकार को कहीं से भी छुओ, कहीं से भी स्पर्श करो, वो तो अलंकार को स्पर्श हो रहा ना। अलंकार अनेक है लेकिन सुवर्णत्व एक है। हर देश में तुम, हर भेष में तुम, तेरे नाम अनेक तू एक है। तेरे नाम अनेक तू एक है। हर देश में तुम, हर भेष में तुम, तेरे नाम अनेक तू एक है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। यह समस्त विश्व उस परमात्मा से ही नटा हुआ है। निर्गुण निराकार परमात्मा की ज्ञानियों के द्वारा किस प्रकार उपासना की जाती है, इसका वर्णन ज्ञानेश्वर महाराज अच्छी तरह से करते हैं। श्रौत और स्मार्त दो प्रकार के यज्ञ होते हैं, और उन यज्ञ के लिए जो साहित्य चाहिए उसकी संक्षिप्त चर्चा यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर यज्ञ की चर्चा है। भगवान यज्ञ से प्रारंभ करते हैं। यज्ञ हमारी संस्कृति है। यज्ञ बंद हुए इसलिए कोरोना जैसे महामारी आदि शुरू हो गई। लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। लोगों ने बहुत सारे पेड़ कटवाए हैं। ऑक्सीजन देने वाले जो वृक्ष हैं उसकी वृद्धि होनी चाहिए। और हमारी सरकार पेड़ तो लगा रही है, और सड़क के किनारे जो पेड़ लगाती है ना, ऐसे पेड़ लगाते हैं महाराज कि जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती। अंग्रेजों ने तो कम से कम नीम लगाए थे, कई वट वृक्ष लगाए थे, कई पीपल लगाया हुआ था, कई इमली के पेड़ लगे हुए थे। और हमारी सरकार क्या लगाती, पता नहीं क्या लगाते हो। करोड़ों पेड़ लगाते हैं, लेकिन ऐसे पेड़ लगाते हैं जिससे ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलता। अरे लगा लो, वटवृक्ष के पेड़ लगाओ, कितनी सुंदर छाया देते हैं। पीपल का पेड़ लगाओ। ये सब वनस्पतियां औषधीय है। तात्पुरती बात मत करो, स्थायी बात करो। कोई भी वस्तु स्थायी रहनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर यज्ञ की चर्चा करते हैं, अतः यज्ञ की सामग्री बताते हैं। और यज्ञ दो प्रकार के, एक बाहर का यज्ञ और भीतर का यज्ञ। यहां पर भगवान गीता जी में भीतर के यज्ञ पर अधिक बल दे रहे हैं। यह यज्ञ अपने ही भीतर का है, अतः इसे सिर्फ जानना है, करना नहीं है, जानना है। यहां जानने की बात है। यह ज्ञान यज्ञ है, कर्म यज्ञ नहीं है। इसका फल स्वर्ग नहीं है, इसका फल है ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान ही इसका फल है। इस यज्ञ स्तंभ में क्या होता है? ज्ञानी लोगों का जो यज्ञ स्तंभ क्या है? ये को हम बहुश्याम, इस प्रकार का दृढ़ संकल्प ही इस यज्ञ का स्तंभ है। ये को हम बहुश्याम। यज्ञ मंडप क्या है? ये पंच महाभूति यज्ञ मंडप है। यज्ञ पशु कौन है? जीव और ईश्वर का जो द्वैत है ना, यही यज्ञ पशु है। यज्ञ साहित्य क्या है? पंचभूतों के विशेष गुण, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और पंच प्राण, यही तो यज्ञ साहित्य है। यज्ञ में घी कौन सी है? इस ज्ञान यज्ञ में बोले अज्ञान, अज्ञानी घी है। उसके हमको क्या करना है? आहुति देना है।
अग्निकुंड क्या है? मन और बुद्धि, ये दो ही अग्निकुंड है महाराज। अग्नि क्या है? ज्ञान ही अग्नि है, ज्ञानाग्नि। ज्ञान को यहाँ पे अग्नि कहते हैं। यज्ञ वेदी क्या है? सुख दुख में जो चित्त की समता। यज्ञ कुंड के चौतरे को वेदी कहते हैं। बस सुख दुख में समता रखो और उस चौतरे पर बैठ जाओ। यज्ञ मंत्र क्या है? यज्ञ मंत्र है आत्मात्म विवेक में जो बुद्धि की कुशलता है ना, वही तो यज्ञ मंत्र है। यज्ञ पात्र क्या है? श्रुक और श्रुवा नामक यज्ञ पात्र क्या है? शांति ही तो यज्ञ पात्र है। शांति को ही यज्ञ पात्र कहा गया है। यजमान कौन है? ये जीवात्मा। और हवन क्या है? ये जीवात्मा अनुभव रूपी पात्र, विवेक रूपी महामंत्र और ज्ञान रूपी यज्ञ कर्म से द्वैत का हवन करता है। तब सब अज्ञान रूपी घी समाप्त हो जाती है और यज्ञ कर्ता और यज्ञ साहित्य, यज्ञ विधि सिर्फ शेष रहती है। फिर यह जीव रूपी यजमान ब्रह्मात्मैक्य रूपी जल में यज्ञ समाप्ति का अवभृत स्नान करता है, परमात्मा में एक रूप हो जाता है। तब उसे यह अनुभव होता है कि पंच महाभूत, 10 इंद्रिया, उनके 10 विषय, ये सब मेरे से अभिन्न हैं और ये सब ब्रह्म रूप ही है। ये सब मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि। इस प्रकार का उसे करामलकवत बोध हो जाता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जब सोया हुआ आदमी जागता है ना, तब वह सोचने लगता है कि निद्रा के समय स्वप्न में जो कुछ मैंने चित्र विचित्र सृष्टि देखी थी, वह तो मैं ही हुआ था ना, मैं हुआ था। वस्तु तो वहां पर सेना आदि कुछ नहीं था, मैं ही सब कुछ बन गया था। इस तरह जो संसार रूपी अज्ञान रूपी निद्रा से जाग जाता है, वह इस समस्त चराचरात्मक जगत को बहु ब्रह्म रूप में देखता है। महाराज मांडुक्य कारिका कहती है, अनादि माया सुप्त यदा जीव प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। अनादि माया से निद्रित हुआ यह जीव जब ठीक रीति से जाग जाता है ना, तो वह अजन्मा, निद्रा रहित, स्वप्न रहित, आवरण विक्षेप रहित अद्वैत का साक्षात्कार कर लेता है। आप देखिए कितनी सुंदर बात बताई। इसलिए जागना है अपने को। एक परमात्मा ये सर्व विश्व बन गया है, वह परमात्मा भी मैं ही हूं, यह सब मेरा ही विस्तार है। शक्कर के भले ही हजारों पदार्थ हों, किंतु उनमें मधुरता तो एक ही होती है ना। आकारों से भेद है, भेद किसमें? आकारों में है। उनके धर्म में कोई भी भेद नहीं है, सबका धर्म स्वाद एक ही है। इस प्रपंच में जो कुछ है सो मेरे जैसा ही है, मूढ़ व्यक्ति में और उनमें, मूढ़ व्यक्ति में और हम में यत्किंचित भी भेद नहीं है। सब भेद आदमी ने पैदा किए हैं। आदमी खंड खंड में संसार रूप को देखता है, अतः उसने देश को बांटा, आकाश को बांटा, धरती को बांटा, समुद्र को बांटा, इंसान को भी बांटा। परमात्मा अखंड है, परमात्मा को भी बांटते हैं। परमात्मा अखंड है, ये समस्त विश्व परस्पर जुड़ा हुआ है। आदमी तोड़ने का प्रयत्न करता है, अज्ञान हमेशा तोड़ता है। लोगों ने इस परब्रह्म परमात्मा को भी खंड खंड कर दिया है। उसके लिए झगड़ते हैं, कटते हैं, मरते हैं। परम तत्व हमारी इस नासमझी को देखकर हंसता होगा। प्रभु परमात्मा तो एक ही है ना,
अरे भाई वही है, ऐसे जानने वाले ज्ञानी भक्त उसकी अभिन्न रूप अद्वैत रूप से भक्ति करते हैं। परमात्मा एक ही है, वही है, उसके अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं। ऐसा जिसका विश्वास होता है ना, वह ज्ञानी होते हैं। वो इस प्रकार का यज्ञ करता है। लेकिन जो भाव प्रधान भक्त होते हैं ना, उनकी उपासना का भी प्रकार भगवान कहते हैं, पृथक्त्वेन विश्वतो मुखम बहुधा उपासते। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं कि जो अपने को प्रभु से भिन्न रखते हैं। मैं सेवक हूं और प्रभु सेव्य है, ये समस्त संसार मेरा प्रभु ही है। वही एक से अनेक रूप में प्रकट हुआ है। इस विश्व में और इस विश्वम भर में कोई भी भेद नहीं है। जैसे देह के अवयव भले ही पृथक पृथक होवे, किंतु है तो एक ही देह के ना। अथवा शाखाएं छोटी बड़ी कितनी ही होवे, किंतु है तो एक ही वृक्ष की ना। ये भक्त जो मेरी उपासना करते हैं, वे इस समस्त संसार में यत्र तत्र मेरा ही दर्शन करते हैं। यह समस्त जग विष्णुमय है, यही उनका अनुभव होता है महाराज। जैसे जल में जो बुलबुला होता है ना, वह जिधर जाए उधर पानी ही पानी होता है। वह रहे चाहे घुल जाए, वह जल रूप ही होता है। अथवा हवा से अगर धूल के कण ऊपर उठते हैं तो वे पृथ्वी से अलग नहीं होते। जब वे गिरते हैं ना, तो पृथ्वी पर ही गिरते हैं। ठीक इसी तरह मेरे ये अज्ञानी भक्त इस संसार और मेरे में एकता ही देखते हैं। मैं जैसा सर्वव्यापक हूं, तो ये मेरे भक्तों का अनुभव भी सर्वव्यापक ही होता है। जग भले ही अनेक बहुधा प्रकार का होवे, सब मेरे ही प्रभु का रूप है। वे जिधर से भी देखे, उनको मैं सदैव प्रत्यक्ष देखता हूं। जैसे सूर्य हर किसी को अपने ही सन्मुख दिखाई देता है, इस प्रकार से जब ज्ञान का अभ्युदय होता है ना, तो सदैव जागृत है, जागृत अवस्था ही रहती है। सब तरह से मैं उनके लिए प्रत्यक्ष ही हूं। उनका ज्ञान अंदर बाहर सब एक जैसा ही होता है। जैसे वायु आकाश में सर्वत्र परिपूर्णता से भरा हुआ होता है, मेरे भक्त सदैव मेरे ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। इस प्रकार मेरे दो प्रकार के भक्त ज्ञान और भक्ति के द्वारा सदैव मेरी ही उपासना करते हैं। भगवान ने अब तक 3 प्रकार की भक्ति के विषय में कहा है। प्रथम भक्ति है सततम कीर्तयन्तो माम। इस श्लोक में मेरे भक्त मेरा कैसा भजन करते ये बताया। ये भक्त कर्म पर अधिक बल देते हैं, इसलिए इसे क्रिया भक्ति भी हम कह सकते हैं। जो कुछ करते हैं वह प्रभु को समर्पित करते। जय जय कर्म निपजे थे थोड़े बहु न मनिजे, निवांत चेर पे जय माजे ठाई। दूसरी भक्ति है ज्ञान भक्ति। ब्रह्मात्म के ज्ञान को प्राप्त हुआ साधक सर्वत्र ब्रह्म का ही दर्शन करता है और ज्ञान यज्ञों के द्वारा परमात्मा का पूजन करता है। और तीसरा भक्त है भाव भक्ति। इस भक्ति में साधक इस समस्त जगत को परमात्मा का ही स्वरूप जानकर इसकी सेवा करता है। इसको ज्ञानेश्वर महाराज ने 7 दृष्टांत देकर समझाया है। इस प्रकार ये 3 स्तर होते हैं उपासना के महाराज। कोई भक्ति कर्म प्रधान होती है, तो कोई ज्ञान प्रधान होती है, तो कोई भाव प्रधान होती है। संसार में हम जितने सारे मानव देखते हैं ना, उनमें ये 3 भाव देखे जाते हैं। 3 भाव रहते हैं। भक्ति भाव रहता है, ज्ञान भाव रहता है और भाव रहता है। इस प्रकार इस 15वें श्लोक में भगवान ने ज्ञान यज्ञ की, भगवान की उपासना का तरीका बताया है और आगे भी बताएंगे। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।